नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों। आज हम लोग जो है नंबर यानी वचन के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे अंग्रेजी भाषा में कितने वचन होते हैं या नंबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे हम लोग नंबर यानी वचन कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द वर्ड which denotes a noun or pronoun one or more is called number। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे हम लोग नंबर यानी वचन कहते हैं। जैसे पेन, जैसे कलम, पेन, बुक। पेन या एक वचन है हमारा, पेन मीन्स कलम, बुक मीन्स किताब, ये हमारा एक वचन है। वैसे ही इसको हम कह सकते हैं पेन्स, कलमें, बुक्स, किताबें। ऐसे ही मैन कह सकते हैं आदमी, एक वचन, मेन बहुत से आदमी। उसी प्रकार से कोई भी वस्तु अगर एक का बोध कराती है या एक से अधिक का बोध कराती है तो उसे हम लोग वचन का नाम देते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार। अब हम लोग इंग्लिश भाषा पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में वचन दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यानी अंग्रेजी भाषा में वचन के दो प्रकार माने गए हैं। एक को कहते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरे कहते हैं प्लूरल नंबर, अर्थात एक वचन और बहुवचन। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो जो वचन होता है हिंदी भाषा में वह तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में भी हमारे तीन ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन जिस भाषा को हम लोग सीखने जा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा, हमारे वचन कितने होते हैं तो कहते हैं अंग्रेजी भाषा में वचन हमारे जो है दो होते हैं। नंबर एक, सिंगुलर नंबर। कहते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है? कहते हैं द वर्ड व्हिच डिनोट्स ओनली वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम या कोई वस्तु जो हो, अगर किसी एक वस्तु का बोध करा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर है, अर्थात एक वचन है। जैसे पेन, पेन मीन्स कलम, बुक मीन्स किताब, डॉग कुत्ता, और ऐसे ही मैन आदमी, बॉय लड़का। ये जितने भी वस्तुएं हैं हमारी सब या नाम हैं वह एक का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे यह एक वचन होते हैं। और जो दूसरा वचन हमारा होता है नंबर, बहुवचन। द नाउन व्हिच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। जो संज्ञा या सर्वनाम एक से अधिक का बोध कराए उसे हम लोग जो है पूर्ण नंबर कहते हैं। जैसे पेन्स, कलमें। अब यहाँ एक कलम की बात नहीं हो रही है, कलमें हो एक से ज्यादा की बात की जा रही है। बुक्स, किताबें, मेन बहुत से आदमी, आदमियों की बात की जा रही है, आदमी ज्यादा हो, ज्यादा की बात की जा रही है। वैसे डॉग्स कुत्ते, टेबल्स मेजें, चेयर्स कुर्सियां। जहां हम एक से अधिक की बात करते हैं, एक से अधिक होने का जहां बोध होता है वहां होते हैं हमारे प्लूरल नंबर, अर्थात बहुवचन होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम। इसके निम्नलिखित नियम है। नंबर एक, एस या ईएस लगाकर बहुवचन बनाना। हम एक वचन संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस, तो किसी शब्द के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो। ये याद रखते हैं कि सी एच का उच्चारण च हो, एक्स या कोई स्वर हो तो बहुवचन बनाने के लिए हम लोग संज्ञा के अंत में ईएस लगा देते हैं।
यस लगा देने से हमारा संज्ञा जो है बहुवचन बन जाती है, अन्यथा हम लोग केवल यस लगाते हैं। जैसे बस, हम देख रहे हैं कि शब्द के अंत में यस आया हुआ है, और जब शब्द के अंत में एस हो तो बहुवचन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जोड़ देते हैं। तो बस, बस मीन्स बस, हम क्या कर देंगे बसेज, इसमें हमने एस लगा दिया। यहां पर देख रहे हैं एस मीन्स गधा, गधा। अब यहां पर देख रहे हैं शब्द के जो संज्ञा हमारी है उसके अंत में डबल एस लगा हुआ है, और डबल एस है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग इसमें एस जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा एसेज मतलब गधे। यहां देख रहे हैं बस, बस मीन्स होता है झाड़ी, इसकी झाड़ी, अगर हमें झाड़ी है और इसमें देख रहे हैं अंत में एस एच लगा हुआ है, अगर अंत में एस एच लगा हुआ है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए कहते हैं कि इसमें क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, तो हमारा हो गया बसेज मीन्स झाड़ियां। फिश, फिश मीन्स होता है मछली, 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 सॉरी मछली। अब इसका हमें बहुवचन बनाना है तो इसमें हम देखेंगे अंत में एस एच लगा हुआ है, तो हमने इसका फिशेज कर दिया, फिशेज। अब यहां पर देखिए जो फिश शब्द हमारा होता है वो वैसे ही बहुवचन भी होता है और एकवचन दोनों में होता है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन करते हैं, इसको फिशेज करते हैं, तो होता काइंड्स ऑफ फिश, मतलब अनेकों प्रकार की मछलियां। जैसे कोई एक मछली हो, मान लेते हैं मंगूर ही हमारा है, अगर वह सैकड़ों संख्या में मंगूर है तब उसको केवल हम लोग केवल फिश करते हैं, उसका फिशेज नहीं करते। लेकिन जैसे ही 2 प्रकार 3 प्रकार की मछलियां हो जाए, जैसे मंगूर भी हो, साथ में जो है टेंगना भी आ जाए, पहिना भी आ जाए, तो अलग अलग जो मछलियों का हमारा वैरायटी दिखाई दे रही है, तो वहां के लिए लोग ईएस लगाते हैं। अगर एक ही प्रकार की मछली बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो वहां पर फिश ही किया जाता है। यहाँ हमारा फिशेज हो गया। वॉच, वॉच मीन्स होता है घड़ी। हम देख रहे हैं शब्द के अंत में सी एच लगा हुआ है और इस सी एच का उच्चारण च हो रहा है, च हो रहा है। वॉच मीन्स होता है घड़ी। अब यहां पर इसका वजन बनाना हुआ तो हम वॉचेस कर देंगे, वॉच मतलब घड़ियां। और यहाँ बॉक्स, बॉक्स अंत में देख रहे हैं तो एक्स आया हुआ है, और जो एक्स आता है अंत में तो हम इसका वजन बनाते समय क्या करते हैं हम लोग, बॉक्स में होता है संदूक। अब इसका वजन बनाते समय हम लोग इसमें ये जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा बॉक्सेज। और भी शब्द हमें देखना हो तो हम कह सकते हैं जैसे ब्रांच, BRANCH, ब्रांच मीन्स होता है शाखा। हमने देखना है इसका भी सी हो रहा है, च हो रहा है, इसका हम ब्रांचेस कर देंगे, ये जोड़ देंगे इसमें। ऐसे ही जो भी हमारे शब्द आएंगे, अगर इस नियम का पालन करते हैं, अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग जो है ई का प्रयोग कर देते हैं। नहीं तो हम केवल एस जोड़ते हैं, जैसे कैट। अगर हमें मिल जाए केवल कैट, कैट CAT, हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है, तो इसमें केवल हम लोग एस जोड़ देंगे, हमारा कैट्स हो गया। ये सामान्य शब्द होते हैं इसमें हम केवल एस लगा देते हैं। जैसे मैट हुआ हमारा, मैट, तो हमने इसमें मैट्स कह दिया, मैट्स मिस हो गया हमारा चटाइयां। वैसे ही डॉग की बात कर दे हम लोग, डॉग, तो हम इसको डॉग्स कर देंगे, डॉग्स कर दिया हमने। तो ऐसे ही जो मैन है, मैन, मैन नहीं करेंगे, मेन होता है उसका, उसको दूसरे नेम बताएंगे। जैसे कैट, कैट्स हमारा हो गया। तो हम इस बार देख रहे हैं जैसे पेन शब्द हमारा हो जाए, पेन, तो हम इसको पेन्स कर देते हैं। बुक है हमारा, बुक, तो हमने इसका बुक्स कर दिया, एस लगा दिया। जब हमारे शब्द के अंत में ये शब्द आएंगे तभी हम एस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। इस पर हमारा हो गया, बहुवचन बन गया हमारा। लेकिन ये बात हम ध्यान देते हैं, कहते हैं यदि सी एच को हम क पढ़ते हैं, यहां हम देख रहे हैं जो भी हमारे शब्द आए हैं, यहां हमने इसका उच्चारण च किया है। ब्रांच को भी हमने देखा, उसमें च उच्चारण हुआ था। यदि इस शब्द का उच्चारण क हो जाए तो कहते हैं कि उसमें एस नहीं लगाते, केवल एस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे शब्द के लिए स्टमक शब्द हमारा जैसे आ जाए, स्टमक, स्टमक, इसको हम पेट, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम क पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, स्टमक कह रहे हैं। अब इसका बहुवचन करना हुआ, सिर्फ इसमें हम एस जोड़ देंगे, हमारा स्टमक हो जाएंगे। और इसमें हमें मोनार्क होता है, एक मोनार्क शब्द होता है, मोनार्क, MONARCH,
मोनार्क में होता है राजा। यहाँ देख रहे हैं मोनार्क, इसको हम क पढ़ रहे हैं, सीएच को क पढ़ रहे हैं। जब शब्द का सीएच का उच्चारण क की तरह होता है तो हम यहाँ पर ईएस का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बोलने की उसमें एस जोड़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा मोनार्क से मतलब ज्यादा राजा, अधिक से अधिक राजा। अब दूसरी बात देखते हैं, ओ की बात। जैसे एक मैंगो शब्द हमारा है, मैंगो, हम देख रहे हैं मैंगो में अंत में ओ आया हुआ है, ओ आया है, जिसका वजन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंगोज कर देंगे, MOMANGO, और नियमानुसार ओ को हमने ES कर दिया, मैंगोज हो गया। लेकिन शब्द के अंत में ओ आए तो उन्हें ES लगाते हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि ओ से पहले कोई स्वर न आया हो। स्वर का मतलब ओ से पहले ए न हो, ई न हो, आई न हो, ओ न हो और यू न हो, AEIOU जैसे शब्द न हो, अर्थात स्वर कोई न हो। यदि स्वर आ गया इसके पहले, ओ से पहले कोई स्वर आ गया, तो उसमें सिर्फ ओनली हम एस जोड़ेंगे। जैसे बम्बू, BAMBOO, हम देख रहे हैं कि यहाँ ओ से पहले एक ओ पहले ही आ गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल एस जोड़ देंगे, बम्बूज, BAMBOOS कर देंगे। इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि कोई स्वर आ गया हो से पहले उसमें केवल एस लगाएंगे। तो अगला नियम जो हमारा है, आइए देखते हैं उसको। वाई को हटाकर बहुवचन बनाना। जब किसी शब्द के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई स्वर न हो, तो उस वाई को हम हटा करके IES लगाकर बहुवचन बना देते हैं। जैसे सेकंड नंबर हमारा है आर्मी, आर्मी मीन्स होता है सेना। अब इसका बहुवचन बनाना हमें, तो हम देख रहे हैं कि शब्द के अंत में क्या है, यह वाई है। अगर शब्द के अंत में वाई है तो इस वाई से पहले क्या हमारा है, तो हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है, एम लिखा गया है, कोई स्वर नहीं है, तो इस वाई को हटा देंगे हम और कह देंगे आर्मीज। वाई को हम IS में कर देंगे, वाई को बदल दिया हमने IES, आर्मी, सेनाएं हमारा हो गया। इसी प्रकार से बेबी देख रहे हैं, तो सब बेबी में देख रहे हैं अंत में वाई हमारा है, और वाई से पहले यहाँ हमारा व्यंजन है, तो वाई को हम हटा के क्या कर देंगे, बेबीज कर देंगे, BABIES, बच्चा से हमारा हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही देखिए फैमिली, फैमिली हमारा शब्द है। अब फैमिली में हम देख रहे हैं कि वाई से पहले एल लिखा गया है, तो इस वाई को हम हटा देंगे और क्या लगा देंगे, इसका वजन बनाते समय IS लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा फैमिलीज। फैमिलीज हमारा हो गया, वाई हमारा हट गया, वाई को हमने IS में बदल दिया। इसी तरह से हमारा कंट्री शब्द है, COUNTRY, तो हम देख रहे हैं कि वाई से पहले आर लिखा गया है, आर व्यंजन होता है, यह स्वर नहीं है, तो वाई को हम हटा करके कंट्री में होता है हमारा देश, तो इसका हमारा कंट्री हो गया, COUNTRIES। इस तरह से हमारा कंट्री बन गया। और भी हमारे शब्द बहुत से ऐसे ही हैं जिनको हम जो है, अगर शब्द के अंत में वाई रहेगा तो उस वाई को हम हटा करके उसको IS में बदल देते हैं या हटाकर IS लगा देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि वाई से पहले कोई स्वर हो गया तो क्या करेंगे, तो कहते हैं यदि वाई से पहले कोई स्वर आ जाए तो हम वाई को नहीं हटाते, बल्कि केवल उसमें यस लगा देते हैं। जैसे बॉय, ये हमारा यसन है बॉय। अब इसका हमें PM बनाना है, अर्थात क्यों नंबर बनाना है, तो बॉय में होता है लड़का। यहाँ हम देख रहे हैं शब्द के अंत में तो वाई है, लेकिन वाई से पहले यहाँ पर स्वर दिया गया है। अब यहाँ वाई पर स्वर है, इस वाई को हम नहीं हटाएंगे, बल्कि इसका बहुवचन बनाते समय केवल एस जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा बॉय से बॉयज। अब यहाँ टॉय शब्द दिया गया है, देख रहे हैं कि अंत में वाई शब्द है और इसके पहले क्या है, स्वर है, तो टॉय में होता है खिलौना। तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया, खिलौने कर दिया, यानी टॉयज कर दिया, यस लगा दिया हमने। इसी तरह हमारा मंकी शब्द है, हम देख रहे हैं मंकी के अंत में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, यह स्वर है, तो क्या हम वाई को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, बल्कि क्या जोड़ देंगे, इसमें केवल एस जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा मंकीज, मतलब बहुत से बंदर। अब मंकी हो गया। इसी तरह डंकी अगर हमारा है तो उसमें डंकीज कर देंगे हम। यहाँ वे भी होता है रास्ता। यहाँ हम देख रहे हैं
कि वाई से पहले यहाँ स्वर आया हुआ है, ए स्वर होता है, क्योंकि यह ए ई आई ओ यू ये जो हमारे 5 स्वर हैं, इन वाई से पहले यदि 5 में से कोई आ गया तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, केवल इसमें एस जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया। यहाँ पर देखना है डे, डे मीन्स होता है दिन, यहाँ दिन होता है। अब इसका बहुवचन बनाना हुआ तो हम देख रहे हैं कि डेज में वाई से पहले ए है तो हमने इसमें डेज कर दिया। अब इसमें इसी प्रकार से यदि हमें और भी शब्द कहीं दिखाई देते हैं जिनके अंत में हमारा जो है वाई है और उसके पहले कोई स्वर है तो उसका बहुवचन हम एस लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला नियम, भी ई एस लगाकर बहुवचन बनाना। कहते हैं जब किसी शब्द के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो इसे हटा करके हम उसमें भी ई एस जोड़ देते हैं या लगा देते हैं तो हमारा शब्द बहुवचन बन जाता है। यानी भी एस का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द की संज्ञा शब्द के अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो कहते हैं उसको हटा दीजिए और बहुवचन बनाने के लिए भी एस उसमें लगा दीजिए। जैसे यहाँ काफ शब्द है, CALF, काफ, काफ मीन्स होता है बछड़ा, बछड़ा। अब इसका बहुवचन बनाना है तो हम देख रहे हैं शब्द के अंत में क्या है, एफ है, तो हम इस एफ को क्या करेंगे, भी एस में बदल देंगे। तो हमने कर दिया CALVES, काज, काज मीन्स हो गया हमारा बछड़े। अब यहाँ देख रहे हैं लीफ, लीफ में देख रहे हैं अंत में एफ है, लीफ मीन्स होता है पत्ती। अब इसका हमने कर दिया लीव्स, LEAVES, हमने एफ को VES में बदल दिया, हमने VS कर दिया, इसको हटा करके एफ को। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं वाइफ, वाइफ में देख रहे हैं एफ के बाद ई है और या एफ के बाद ई आए तो हम एफ ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी पत्नी, पत्नी में हमने देखा एफ ई है तो एफ ई को हमने हटा दिया और इसका बहुवचन बन गया हमारा WIVES, वाइफ जो हमारा हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ लाइफ शब्द दिया गया है, वही बात यहाँ पर है कि अंत में एफ ई है, लाइफ माने होता है जीवन, जिंदगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लाइफ जो हमने कर दिया, लिफ जो हमारा हो गया, लाइफ जो हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं अंत में एफ ई है, नाइफ, नाइफ होता है चाकू, चाकू। यहाँ देख रहे हैं शब्द के अंत में एफ ई है। अब इसका बहुवचन हमें बनाना है। जब किसी शब्द के अंत में एफ ई हो तो उस एफ ई को हम हटा करके उसकी जगह पर भी एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने कर दिया KNIVES, नाइफ माने बहुत से चाकू हमारे हो गए। थिप, थिप मीन्स होता है चोर। अंत में हमारा क्या आया है, एफ शब्द आया है, तो इस एफ शब्द को हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, थिप मीन्स होता है चोर, तो यहाँ हो गया हमारा थीप, THI, इस ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि एफ ई को हटाते हैं, ई पहले हमारा इसको छोड़ देंगे और लगा देंगे VES, थीप, बहुत से चोर हो गए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। कहते हैं कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जो अंत में एफ होने पर भी नहीं हटते बल्कि केवल उसमें एस लगाना पड़ता है। कहते हैं जैसे प्रूफ माने होता है साबुत। अब साबुत शब्द हमारा है, कहते हैं प्रूफ, यहाँ अंत में एफ तो है लेकिन इसको हम नहीं हटाएंगे, केवल इसमें एस जोड़ देंगे तो हमारा जाएगा प्रूफ्स। इसमें हमने एस दिया। ये हमारे शब्द अपवाद में आते हैं। यहाँ रूप शब्द है, रूप मीन्स होता है छत, हम इसमें केवल क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। हमने प्रूफ कर दिया, रूप कर दिया हमने, इसमें एस लगा दिया, रूप हमारा हो गया। फिर इसी प्रकार से क्लिप, क्लिप मीन्स क्लिप क्या होता है, जैसे इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्लिप कर दिया, CLIFF हमारा है, हमने एस लगा दिया। यहाँ पर देख रहे हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ शब्द जो है होता है बौना, इसमें भी केवल हमें क्या करना है, एस जोड़ देना है, एफ हमने कर दिया। और यहाँ पर चीफ शब्द है, मुखिया शब्द है, इसमें केवल एस लगा देना है और हमने चीफ कर दिया, CHIEFS कर दिया हमने। यहाँ हुप, हुप मीन्स होता है खूर, और खूर में हमने क्या किया, अंत में एफ शब्द होता है, जो कि हम नियम में पढ़े हैं कि एफ को हटाते हैं, भीड़ लगाते हैं, लेकिन ये हमारे शब्द अपवाद में आते हैं, ये हमारे एक्सेप्शन है, अपवाद है, इनमें केवल एस जुड़ता है, VS नहीं लगाते हैं। तो यहाँ हमारा हुप्स हो जाएगा FS। तो इस प्रकार से जब किसी शब्द के अंत में एफ हो
या एफ ई हो तो उसे हम हटा करके भी एस लगाते हैं इन अपवादों को छोड़कर। तो आइए अगला नियम देखते हैं। स्वर में परिवर्तन करके बहुवचन बनाना। हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको केवल हम स्वर में परिवर्तन कर देते हैं, बदल देते हैं तो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे मैन, या मैन मीन्स होता है आदमी। अब इसका बहुवचन बनाना है तो हम मैन से तो कर नहीं सकते, यहाँ स्वर जो हमारा ए है इसका हमने ई कर दिया तो मेन हो गया, बहुत से आदमी हो गया। ऐसे फुट, फुट मीन्स होता है पैर, फुट मीन्स होता है पैर, यानी एक पैर की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसका बहुवचन बना हुआ जो हमारा स्वर है उनको बदल देंगे, हम डबल ई कर देंगे फीट, फीट माने हमारे बहुत ही पैर हो जाएंगे। माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, इसमें हमने स्वर को बदला, माइस का हमने माइस कर दिया, यहाँ स्वर बदल गए हमारे, ये बहुवचन बन गया, हमारा चूहा का चूहे हो गए। टूथ, टूथ मीन्स होता है दांत, और स्वर को हमने बदल दिया, टूथ का हमने टीथ कर दिया। इस प्रकार से यह हमारा एक वचन से बहुवचन बदल गया। यहाँ वुमेन शब्द दिया गया है, यहाँ देखिए स्वर हमारा ए है, अगर इसमें बदलाव कर दे, जैसे वुमन होता है औरत, औरत, और इसको हमने बदल दिया, वुमन का हमने ओमेन कर दिया, ओमेन, ये हमारा जो स्वर बदल गया, ये बहुवचन हमारा हो गया औरतें हो गया। वैसे ही गूज, गूज मीन्स होता है हंस, अब हंस को हमने क्या किया, इसको हमने गीज कर दिया, गीज माने बहुत से हंस हमारे हो गए। तो यहाँ पर स्वर में बदलाव करके भी हम लोग बहुवचन को बना लेते हैं। अब आते हैं, देखते हैं अगले नियम को, ई एन लगा करके बहुवचन बनाना। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि जिनमें हम लोग ई एन लगा देते हैं, बहुवचन बन जाता है। जैसे अभी हम एक नियम पढ़ रहे थे, किसी शब्द के अंत में अगर एक्स है तो हम वहां पर जोड़ रहे थे ई एस लगा के बहुवचन बनाते हैं। लेकिन एक शब्द हमारा है ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, इस बैल शब्द में हम ई एस नहीं लगा सकते, इसके लिए नियम होता है कि इसमें ई एन लगाने से ही बहुवचन बनता है। फॉक्स का हम फॉक्सिस करते हैं, बॉक्स का हम बॉक्सिस करते हैं, लेकिन कभी ऑक्स का ऑक्से नहीं करते बल्कि ऑक्सेन करते हैं, ऑक्सेन, या ई एन लगा करके हमारा बहुवचन बन गया। वैसे ही हमारा चाइल्ड शब्द एक है, चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन बनाने के लिए हम इसमें चिल्ड्रन शब्द का प्रयोग करते हैं, इसको कर देते हैं CHILDREN। इस प्रकार से हम ई एन लगा करके हम शब्दों को बहुवचन बना लेते हैं। लेकिन जो अगले नियम हम देखने जा रहे हैं, कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन एक ही होते हैं, वह एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग ही होते हैं। जैसे यहाँ पर शिप शब्द है, शिप मीन्स होता है भेड़, शिप मीन्स होता है भेड़, यह शिप शब्द जो है इसमें हम यस नहीं लगा सकते। यहाँ डियर शब्द है, यहाँ इसमें हमारा डियर का डियर ही रहता है, डियर मीन्स होता है भेड़, और सॉरी हिरण, हिरण, और यहाँ पीस, पीस का मीन्स पैसा होता है। ये शब्द हमारे एक वचन और बहुवचन में सेम रहते हैं। पुलिस का भी पुलिस, ये हमारे एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। और ऐसे इनिंग्स माने होती है हमारी पारी, पारी या पारी कहो पारिया कहो, हमारा एक ही शब्द होता है, दोनों के लिए होता है। ऐसे ही एक शब्द और है हमारा, जैसे कि सीरीज, SCRIRIE, सीरीज माने होता है श्रृंखला, श्रृंखला। ये शब्द जो हमारे हैं वह एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, दोनों में एक ही शब्द प्रयोग होते हैं, चाहे हमारा संज्ञा एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के लिए हमारा एक शब्द प्रयोग होते हैं। आइए अगले नियम को देखते हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल नंबर में ही होती है, जैसे एसेज, राख, यह हमेशा एक वचन की बात नहीं, यह हमेशा बहुवचन में ही होता है, इसका एक वचन जैसा नहीं भाव मिलता है। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, चश्मा, ट्राउजर्स, पाजामा, पाजामा, और यहाँ कार्स मतलब ताश, आर्म्स भिक्षा, स्केल्स में होता है तराजू, तराजू, और सीजर्स में होता है कैंची, कैंची। थैंक्स, धन्यवाद।
और टंग्स मीन्स होता है चिमटा। और एथलेटिक्स होता है खेल, खेल कूद। ये जो हमारे शब्द होते हैं ये हमेशा इनका प्रयोग हम लोग बहुवचन के रूप में ही करते हैं। और आगे देखते हैं, कुछ नाउन हमारे हमेशा ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही होते हैं, इनका बहुवचन हम नहीं बना पाते, नहीं बहुवचन का बनता है। जैसे पोएट्री, पोएट्री में होता है हमारी पोएट्री कविता। सीनरी, हमारे दृश्य जो होते हैं, दृश्य जो प्राकृतिक दृश्य का है होते हैं, उनका बहुवचन हम सीनरी का सीनरी नहीं करते, क्योंकि नियम बताया गया था शब्द के अंत में वायु हो तो उसको हटा कर आयुष लगाते हैं, लेकिन नहीं, इन शब्दों का हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, बहुवचन का नहीं बनता है। मनी मीन्स धन, नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है। और यहां पर देख रहे हैं इंफॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, सूचना। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन से कर दें, नहीं नहीं, ये हमेशा एक वचन में ही का प्रयोग होता है। स्टेशनरी में होता है सामग्री जो हमारी होती है, लेखन संबंधी सामग्री। पॉलिटिक्स, राजनीति। न्यूज, न्यूज में होता है समाचार। अगर न्यूज को हम लोग ध्यान से देखें, भले देखने में तो यह बहुवचन लग रहा है, लेकिन हमेशा यह एक वचन में होता है। इसमें चारों दिशाओं का मिश्रण होता है। एन फार जो हम देखते हैं, एन से देखते हैं, यह नॉर्थ हमारा होता है, नॉर्थ। ई फार हम देखते हैं तो यह ईस्ट होता है। डब्ल्यू फार वेस्ट होता है। और एस फार साउथ होता है। जो दिशाएं सूचनाएं हमारी होती हैं, जो समाचार हमारे होते हैं, वो चारों दिशाओं से हमारे आते हैं। इन्हीं को शार्ट रूप में हम लोग न्यूज के रूप में जानते हैं। यह हमें देखने तो बहुवचन लग रहा है, लेकिन हमेशा एक वचन में होता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स, जितने भी हमारे विषय होती हैं उनका बहुवचन नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स गणित, फिजिक्स भौतिकी, एडवाइस मिस होता है सलाह। अगर इसमें हम इसका एडवाइस में हमें लगाने का प्रयास करेंगे तो अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए ये हमारे जो हमेशा एक वचन में होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यदि आप लोगों ने इसे समझ लिया है तो मैं आप लोगों को कुछ अपनी कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण हेतु शब्दों को दे रहा हूं, जिससे आप लोग अपने ज्ञान को परखें और समझें कि हमने अभी तक कितना समझा। अभी तक जो नियम हमने सीखा उसको संज्ञा के बारे में सीखा, संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं। अगर वही वाक्य हमारा, वही शब्द हमारा क्रिया में दिया गया होगा तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे। कहते हैं संज्ञा और क्रिया में कुछ तुलना करना हमें बहुत जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो शब्द हमारे दिए गए हैं उनका अगर हमें बहुवचन बनाना हुआ तो हमें यह जानना होगा कि जो शब्द हमारा दिया गया है वह संज्ञा है कि क्रिया है। यदि हम लोगों ने इस बात को कन्फर्म नहीं किया, समझ नहीं पाया कि मैं संज्ञा को बदल रहा हूँ कि क्रिया को बदल रहा हूँ, तो हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे जो हमारी संज्ञा होती है वह एक वचन में होती है, उनका हमें बहुवचन बनाना पड़ता है, जबकि जो हमारी क्रिया होती है वह हमेशा बहुवचन में होती है, यह हमेशा बहुवचन में होती है और इसका एक वचन बनाना पड़ता है। तो जो नियम भी हम सीख रहे थे, यदि यस हम लगा देते हैं, यदि संज्ञा में यस लगाएंगे तो वह बहुवचन बन जाएगा, और यदि वही क्रिया में यस लगाएंगे तो वह एक वचन बन जाएगा। यानी संज्ञा में यदि हम आई एस लगाते हैं तो भी एस लगाते हैं, यस लगाते हैं तो वह बहुवचन बन जाती है, जबकि क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। और उसमें हम ऐसा लगाते हैं, जैसे गो शब्द हमारा मान लीजिए गो है, अब इसका ये तो गो ऑलरेडी पहले से ही बहुवचन है, क्योंकि क्रिया हमेशा बहुवचन होती है, यह बहुवचन है। अब इसका हम यदि इसमें ईएस लगा दिए तो यह हमारा एक वचन हो जाएगा। जैसे एक शब्द लेते हैं फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना,
यदि इस फ्लाई को हम मक्खी के रूप में ले लें, फ्लाई मीन्स मक्खी भी होता है, जो संज्ञा होती है, और जबकि फ्लाई उड़ना क्रिया होती है। इस फ्लाई को यदि हमने FLIES कर दिया तो यह एक वचन हो गया, यह हमारी एक वचन क्रिया हो गई। और यही यदि हमने फ्लाई में IS लगाकर फ्लाइज कर दिया तो यह बहुवचन हो गया। यानी क्रिया में IS लग रहा है तो एक वचन हो जा रहा है, जबकि संज्ञा में लग रहा है तो यह बहुवचन हो जा रहा है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। जितनी भी हमारी संज्ञा होती है, यदि वह एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाना पड़ता है, जबकि जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं वो हमेशा बहुवचन में होती हैं। इन नियमों को यदि हम उलट दें तो उसमें हमारा एक वचन वो बन जाती है। अब यदि आप लोगों ने समझ लिया है तो मैं आप लोगों को कुछ शब्द दे रहा हूं। मेक प्लूरल नंबर, इन शब्दों को देखिए और इनका बहुवचन बनाना है आप लोगों को। जैसे बुक शब्द हमारा है, ट्री है, बुश है, कंट्री है, सिटी है, बॉय है, उल्फ है, और शिप, गुज, वोमैन, सीनरी और पोएट्री शब्द हैं। इनका बहुवचन आप लोग बनाइए। मैं समझता हूं कि आप लोग इस एक वचन से बहुवचन बनाना सीख गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।